हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम दयाशंकर प्रजापति है। आज हम लोग देखेंगे नीट प्रीवियस ईयर 2024 का मोशन इन ए प्लेन का क्वेश्चन। तो देखिए, मोशन इन ए प्लेन से नीट 2024 में दो क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था, जो कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक जो है बॉब को सर्कुलर मोशन कराया जाता है, जिसमें इनिशियल स्पीड ओमेगा अगर मान लें तो कितना दिया हुआ है 10 आरपीएम। ओमेगा 1 मान लेते हैं, 10 आरपीएम दिया हुआ है। 10 आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। और कह रहा है इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या कर दिया जाए 4 टाइम्स, उसका मतलब होगा 4 टाइम्स कीपिंग रेडियस कांस्टेंट। रेडियस को नहीं चेंज कर रहे, टेंशन को 4 टाइम्स कर दे रहे हैं, तो उसका न्यू स्पीड क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए जब स्पीड ओमेगा था तो इस तरह से कह रहा है कि एक सर्कल में घुमाया जा रहा है इस तरह से, इसकी रेडियस आर मान लीजिए, टेंशन टी मान लीजिए। तो इस केस में टेंशन टी था। तुम्हें पता है कि अगर सर्कुलर मोशन होता है तो टेंशन कितना आएगा, टी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ ओमेगा 1 है तो ओमेगा 1 कर लीजिए। अब कह रहा है दूसरे केस में क्या कर दिया जाए, टेंशन टी डैश मान ले तो कितना हो जा रहा है 4t हो जा रहा है। तो टी डैश किसके इक्वल होगा, ओमेगा आर सॉरी एम आर ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो यही ओमेगा 2 निकालना है। और हमें पता है कि ये जो टेंशन है टी डैश वो किसके इक्वल होगा 4 टाइम टी। ये टेंशन 4 टाइम कर दिया। तो देखो अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता रहता है नीट में। तो यहाँ पे आप अभी इक्वेशन 2 ना मानिए, यहाँ पे क्या रख दें 4t। तो हम लोग यहाँ पे 4t रख देंगे। अब इसको रखेंगे एम आर ओमेगा 2 का स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। तो इसको डिवाइड करेंगे t अपान 4t, यहाँ से ओमेगा एम आर कट जाएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो हमें पता है ये t से t कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/4। तो ओमेगा 1 और इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 लिख सकते हैं ना, दोनों का होल स्क्वायर लगा होता है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो ये देखिए जब दोनों का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको स्क्वायर रूट भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। तो यहाँ से हमें ओमेगा 2 निकालना है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालना है, तो ओमेगा 2 को इधर भेजेंगे, ओमेगा 2 इक्वल टू 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 1 कितना है 10। तो कितना आ गया 20 आरपीएम। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि जब टेंशन 4 टाइम्स हो जाएगा तो उसका जो स्पीड होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 10 था तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर लेंगे, टेंशन को 4 टाइम्स करने पर उसका स्पीड कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 10 दिया था पहले तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट ओमेगा 1 ओमेगा 2 with the angular speed second hand, minute hand and hour hand smoothly running clock respectively distance x if x1 and x2 x3 their respective angular distance in 1 minute then factor which remaining constant। ये कह रहा है कि जो है इसमें जो है एंगुलर स्पीड दिया है ओमेगा 1 ओमेगा 2 और x1 x2 जो दिया है उसका क्या दिया है एंगुलर डिस्टेंस दिया है 1 मिनट में। तो कौन सा कांस्टेंट होगा। तो मैं देखिए पता है ओमेगा की बात करें, अगर ओमेगा होती है एंगुलर स्पीड और ओमेगा इक्वल टू क्या होती है 2π/t। तो अगर हम ओमेगा 1 की बात करें तो सेकेंड हैंड क्लॉक जो होती है सेकेंड हैंड क्लॉक, तो सेकेंड हैंड में कितना होता है टाइम पीरियड। जो क्लॉक की सेकेंड हैंड वाली होती है वो क्या करती है 60 सेकेंड में एक राउंड पूरा करती है। तो उसका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड रखना है यहाँ पे, तो 60 रख देंगे। अब ये जो x1 x2 दिया है एंगुलर डिस्टेंस दिया है उतने ही टाइम में एंगुलर डिस्टेंस उसने 1 मिनट में एंगुलर डिस्टेंस दिया है। तो हमें पता होता है डिस्टेंस अगर हमको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। तो स्पीड क्या है ओमेगा 1 और टाइम क्या लिया है 60 सेकेंड लिख लीजिए, क्योंकि 1 मिनट कह रहा है। तो यहाँ से x1 निकाल लेंगे, तो x1 क्या हो जाएगा ओमेगा कितना है इसके लिए ओमेगा 1। समझ रहे हैं ना कि डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो यही लेंगे। टाइम बोला है कि एंगुलर डिस्टेंस निकालना है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होता है सेकेंड 60, तो ये रख दिया। उसी तरह से ओमेगा 2 बोलेंगे तो ये बोल रहा है कि जो वाली है
कौन सी है, अब मिनट वाली आ जाएगी तो उसका कितना होता है 60 मिनट, और 60 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए ये हो जाएगा। और इसका अगर निकालेंगे हम लोग x2 निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जो ये ओमेगा 2 आया है उसी में क्या करेंगे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। उसी तरह से ओमेगा 3 निकालेंगे तो जो आवर्स वाली होती है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है 12 आवर। अब 12 आवर को बदलेंगे किसमें सेकंड में, तो ये आवर है, ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकंड। और इसी तरह से अगर x3 की बात करेंगे तो इसी में क्या करेंगे, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड का, क्योंकि एक ही मिनट में सब निकालना है। अब हम लोग देखें अगर ओमेगा 1 देखें ओमेगा 1/x1 जैसा कि ऑप्शन दिया था, अब ऑप्शन आप देखेंगे तो ओमेगा 1/x1 इस तरह करके दिया है। तो पहला चेक करने के लिए अगर हम लोग निकाल रहे हैं ओमेगा 1/x1 तो देखिए डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा 1/60 आएगा। और उसी तरह से अगर ओमेगा 2/x2 निकालें तब भी आपको दिख रहा है ये कट जाएगा 1/60 बचेगा। और ओमेगा 3/x3 निकालें तब भी 1/60 बचेगा। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये क्या रहेगा ओमेगा 1/x1 इक्वल टू ओमेगा 2/x2 इक्वल टू ओमेगा 3/x3 इक्वल टू k। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको आसानी से लगाया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग इसके अगले चैप्टर में। इस वीडियो में इतना ही।